अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में हमने 11 चैप्टर्स पढ़े थे। उनमें हमने ज़्यादा क्लासिकल फ़िज़िक्स की बात की थी और मैकेनिक्स को और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस थी। लेकिन सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स से बहुत मुख्तलिफ है। हम यहाँ कुछ नई फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में फ़िज़िक्स की एक ब्रांच या टाइप के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है। मेरे मुताबिक सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ ज़्यादा मॉडर्न फ़िज़िक्स की बात की गई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम फ़िज़िक्स, और ये दोनों आज के दौर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। चलिए फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िज़िक्स की एक ब्रांच या टाइप है। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक एट रेस्ट। अब इन दोनों को मिलाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेस एट रेस्ट। इसका मतलब हुआ चार्जेस का साकिन हालत या एक जगह पर पड़ा होना। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को ऐसे डिफ़ाइन करेंगे: The branch of physics which deals with the study of charges at rest under the influence of electric forces is called electrostatic. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ज़ेरे असर होना, यानी चार्जेस रेस्ट पर हैं और किस तरह से रेस्ट पर हैं, उन पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पर हों और उन पर कोई फोर्स अमल कर रही हो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स जैसे व्हाट इज़ चार्ज एंड व्हाट इज़ फोर्स। अगर हमें चार्ज या फोर्स के बारे में इल्म नहीं होगा तो फिर हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को जानना मुश्किल है। इसलिए पहले चार्ज को देखते हैं कि व्हाट इज़ चार्ज। चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। There are two kinds of charges, namely positive and negative charges. The charge on electron is assumed to be negative and the charge on proton is पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि चार्ज क्या है, बुनियादी पार्टिकल्स की अपनी बजाते खुद एक प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या हुआ कि जो पहले से पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, नेचर में हमारे पास, तो उनकी अपने से प्रॉपर्टी होती है कि उन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। हमारे पास चार्जेस की 2 टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, हम कहते हैं कि हम खुद से फर्ज करते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर आता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो द फोर्स विच होल्ड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए क्लास, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर का सबसे जो छोटा ज़रा होता है उसको हम एटम कहते हैं। जब एटम आपस में सारे मिलते हैं, ठीक है, मिलाप होता है, तो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो उनका आपस में जो मिलाप होता है कि वो आपस में मिलेंगे या एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, तो कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि वो कौन सी चीज़ है जो एटम्स को आपस में जोड़ती है या एक दूसरे से दूर करती है, तो उस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। फिर आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ क्या है। तो कहते हैं कि जो बेसिक लॉ है, ठीक है, जिस पे इसकी बेस है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है, तो वो है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि एक जैसे चार्जेस अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस को क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मतलब उससे क्या करेगा, पुल करेगा, ठीक है, उसको दूर जाएगा, उस पर ऐसी फोर्स लगाएगा कि उसको दूर धकेलेगा, उसको अपने करीब नहीं आने देगा। सेम ऐसे कि अनलाइक चार्जेस, दो ऑपोजिट चार्जेस अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और अपनी तरफ उनको खींचेंगे। तो ये इसका बेसिक लॉ है। अब लॉ क्या होता है, हमें पता है कि कुछ कंडीशंस में, ठीक है, एक चीज़ जिस पे हम अप्लाई करते हैं, कुछ कंडीशंस में कुछ कंडीशंस फुलफिल हों तो वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, वो अप्लाई हो जाता है, तो हम कहते हैं ये लॉ है। तो इसका ये एक बेसिक लॉ है, ठीक है, इसके बेसिक ये कंडीशंस हैं कि जब भी लाइक चार्जेस होंगे
तो वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव अट्रैक्शन होगी और नेगेटिव टू नेगेटिव या फिर पॉजिटिव टू पॉजिटिव हमेशा रिपल्जन होगी।